रमज़ान इस्लाम का सबसे मुक़द्दस महीना है, जिसे बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना कहा जाता है। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर बेहिसाब रहमतें बरसाता है और उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। रमज़ान सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की ताज़गी, सब्र, तक़वा और नेक आमाल का महीना है। यह महीना हमें हमारे रब के और करीब लाता है और हमें अपनी गलतियों से तौबा करने का बेहतरीन मौका देता है। कुरान में सूरह अल-बकरा आयत 133 में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम तकवा हासिल करो। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि रोज़ा हमें तकवा और अल्लाह की ओर लौटने की सीख देता है। ये सिर्फ भूख और प्यास से बचने का नाम नहीं, बल्कि अपने गुनाहों से बचने और अपने नफ्स को कंट्रोल करने का जरिया है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज किया गया है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा शरीर और आत्मा दोनों मजबूत होते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है जो इंसान को जहन्नम की आग से बचाता है। रोज़े के जरिए हम न सिर्फ अपनी बुरी आदतों से बचते हैं, बल्कि अपने गुस्से, बुरी सोच और गलत इच्छाओं पर भी कंट्रोल पाते हैं। सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी रोज़ा रखने के कई फायदे हैं। रिसर्च के मुताबिक रोज़ा रखने से शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और वजन कंट्रोल में रहता है। जब इंसान लंबे समय तक कुछ नहीं खाता तो शरीर अपनी जमा हुई चर्बी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे शरीर स्वस्थ और हल्का महसूस करता है। रोज़ा रखने से इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रहता है, जिससे डायबिटीज और अन्य बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा रोज़ा आत्मा की ताजगी और मानसिक शांति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान भूखा और प्यासा रहता है तो उसे उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का एहसास होता है जो हर रोज़ भूख से लड़ते हैं। यही वजह है कि रमज़ान में ज़कात और सदका देना बहुत बड़ा सवाब माना गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई रोज़ेदार को अफ्तार करवाता है तो उसे रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा और रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि हम अगर किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो इसका सवाब हमें भी रोज़े के बराबर मिलेगा। रमज़ान में सबसे अहम चीज़ होती है इबादत और कुरान की तिलावत। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों के दरवाजे खोल देता है और उनकी दुआओं को कबूल करता है। हदीस में आता है कि रमज़ान में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का। इन अशरों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, नफिल नमाजें पढ़नी चाहिए और तिलावत करनी चाहिए। रमज़ान में दुआओं की बहुत अहमियत होती है। हदीस में आता है कि अफ्तार के वक़्त रोज़ेदार की दुआ को अल्लाह कभी नामंजूर नहीं करता। हमें चाहिए कि हम रमज़ान में अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। रमज़ान सिर्फ एक महीने की इबादत का नाम नहीं है, बल्कि यह हमें एक नई लाइफस्टाइल अपनाने का मौका देता है। यह हमें सब्र, तकवा और संयम सिखाता है। अगर हम इस महीने को सही से बिताएं तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हमें चाहिए कि हम रमज़ान के बाद भी अपनी आदतों को जारी रखें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, गरीबों की मदद करें और कुरान की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से नवाजे, हमारी दुआओं को कबूल करे और हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।